हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव फॉर फिजिकल एजुकेशन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारा मेथड्स टू डेवलप स्पीड को डेवलप करने के लिए कौन से मेथड्स होते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में स्पीड क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि स्पीड गॉड गिफ्टेड होती है, उसको हम ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते हैं। कुछ परसेंटेज 10 to 20% चेंज कर सकते हैं या स्पीड को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो मेथड है जिससे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारा एसेलरेशन रन। एसेलरेशन रन मीन होता है कि आप कितना एसेलरेट कर रहे हो, आप एक स्टेशनरी पोजीशन से कब तक अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर रहे हो। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, एसेलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है हमारी व्हीकल की, तो सेम वही कुछ हमारे बॉडी के साथ भी होता है। सो एसेलरेशन रन्स आर यूजुअली अडॉप्ट टू डेवलप स्पीड। एसेलरेशन किस लिए हम यूज़ करते हैं, स्पीड को डेवलप करने के लिए, ताकि हम एक स्टेशनरी पोजीशन से कितनी जल्दी मैक्सिमम स्पीड तक अचीव कर सकते हैं। मतलब आप एक रुके हुए पोजीशन पे हो, फिर उसके बाद आप अपनी जब मैक्सिमम स्पीड तक आपको कितना टाइम लग रहा है, वो हमारा एसेलरेशन रन होता है। जैसे कि हम स्प्रिंटर्स में देखते हैं, जो हमारे स्प्रिंटर्स होते हैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि और जब यहाँ अपने ब्लॉक छोड़ते हैं उसके बाद स्पीड से रनिंग करते हैं, तो कुछ डिस्टेंस ऐसा होता है जहाँ तक ये अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद इसको मेंटेन करके रखते हैं। तो जो इनकी स्टेशनरी पोजीशन है वो क्या है, ये जब ये ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं वो इनकी स्टेशनरी पोजीशन है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द टेक्निक ऑफ एनी इवेंट शुड बी लर्न इन द बिगिनिंग। बेसिकली स्पीड हमें किस लिए चाहिए होती है कि जो रेसेस, जो लॉन्ग रेसेस नहीं होती, जो शॉर्ट रेसेस होती है 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर हर्डल्स होती है हमारी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ पे टेक्निक बहुत ज़रूरी है। जब तक इन्होंने कहा है कि जो टेक्निक होती है किसी भी इवेंट की, जब आप किसी भी पार्टिसिपेट करो 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर हर्डल्स हैं, तो उसकी टेक्निक पहले आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले एक्सेलरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो फिर आप टेक्निक पे ध्यान दो, पहले आपका टेक्निक पे ध्यान होना चाहिए। तभी अगर आपका टेक्निक अच्छी है आपकी, तभी आप एक्सेलरेशन रन में स्विच कर सकते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे, इन 100 मीटर स्प्रिंट रेस वी शुड ले स्ट्रेस ऑन द टेक्निक ऑफ स्टार्ट एंड कंप्लीट रनिंग एक्शन, वी शुड प्रैक्टिस इट एट स्लो स्पीड। अगर आप 100 मीटर की बात करते हो तो आपका जो पहला फोकस है वो टेक्निक पे होना चाहिए, कैसे हमने ब्लॉक को छोड़ना है, कैसे हम लोग ने अपनी बॉडी की पोजीशन को रखना है, कैसे हमने स्टार्ट करना है। तब अगर आप इसको स्लो स्पीड से इसको प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप एक्सेलरेशन रन की प्रैक्टिस कर पाओगे। आफ्टर लर्निंग द प्रॉपर टेक्निक वी मे स्विच ओवर टू एक्सेलरेशन रन। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि टेक्निक अगर आपको आती है उसके बाद आप किस पे स्विच करोगे, एक्सेलरेशन रन पे। फॉर एक्सेलरेशन रन एन एथलीट इफ रिक्वायर्ड टू रन ए स्पेसिफिक डिस्टेंस। एक्सेलरेशन रन के लिए आपके सामने कोई डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। वो डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है, 60 40 30 जितना आपके विषय है, बट ये कि 100 मीटर प्रॉपर नहीं होना चाहिए। So he she takes a start from the starting line and tries to attain the maximum speed as soon as possible and finish the distances specified at the time। और इसमें क्या होगा, जब आप एक डिस्टेंस आप मेजर कर लोगे, हमें इतना एक्सेलरेशन रन के लिए इतना डिस्टेंस चाहिए, तो आप स्टार्टिंग पोजीशन में रहोगे। देन उसके बाद जैसे ही आपको कमांड मिलेगी आप मैक्सिमम स्पीड को अचीव करोगे जितनी जल्दी हो सकता है, एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद आप फिनिश करोगे उसी स्पीड से, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड अचीव करने के बाद आपको उसको मेंटेन करना होता है। जितने हमारे स्प्रिंटर्स होते हैं उसेन बोल्ट ये बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, उसको फिर मेंटेन करके रखते हैं। These accelerated runs are repeated over and over again with sufficient interval between the runs। इसके बाद जैसे कि आप एग्जांपल मान लो 50-60 मीटर की एक्सेलरेशन रन करो, तो आप इसको रिपीट करते रहोगे, लेकिन एक बीच में इंटरवल होना चाहिए। आप कोई, जो हम ह्यूमन बींग्स हो, कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं कि आप जितना मर्जी करो हम उतना दौड़ेंगे, नहीं, हमें रेस्ट की जरूरत है। तो इंटरवल उसमें सफिशिएंट होना चाहिए। आप ऑफकोर्स उसको बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, बट इंटरवल उनके बीच में होना चाहिए। स्प्रिंटर यूजुअली अचीव देयर मैक्सिमम स्पीड इन 6 सेकंड्स आफ्टर द स्टेशनरी पोजीशन। जैसे कि यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि जो हमारे स्प्रिंटर्स होते हैं, जो हाई लेवल स्प्रिंटर्स होते हैं, वो 6 सेकंड के अंदर अपनी स्टेशनरी पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेते हैं, जो कि मैं भी आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था। इट मीन्स दैट 50 to 60 मीटर इज नीडेड टू स्टार्ट के टाइम पे कितना चाहिए आपको, 50 से 60 मीटर मैक्सिमम स्पीड अचीव करने के लिए। देन आप एक्सेलरेट करोगे और फिर मेंटेन करते हो उसको 20 मीटर के लिए, मतलब 60 + 80 मीटर, जो 20 से 80 मीटर के बीच में, वो 20 मीटर का क्या है एरिया, आप उसको मेंटेन करते हो उस स्पीड को। द नंबर ऑफ एक्सेलरेशन रन कैन बी फिक्स अकॉर्डिंग टू द एज एंड एक्सपीरियंस एंड कैपेसिटी ऑफ द एथलीट। जो एक्सेलरेशन रन के जो हमारे रेपिटेशंस हैं उसको आप फिक्स कर सकते हो कि हाँ, हमने एक दिन में 6 करने, एक दिन में 8 करने, एक दिन में 10 करने, एक दिन में 3 करने, 12 करने, 15 करने। डिपेंड करता है एज क्या है एथलीट की, एक्सपीरियंस कितना है एथलीट को, या फिर कैपेसिटी कितनी है एथलीट की। इट मे वेरी फ्रॉम 6 to 12 रन, 6 से 12 के बीच में भी हो सकता है। एक्सीलरेशन रन करने से पहले प्रॉपर वार्म अप शुड बी मस्ट। प्रॉपर वार्म अप आपको करना है, बिना वार्म अप के आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे, अदरवाइज आपको इंजरीज होने के बहुत चांसेस हैं।
आफ्टर एवरी एक्सेलरेशन रन देयर शुड बी अ प्रॉपर इंटरवल सो दैट ही मे स्टार्ट द नेक्स्ट रन विदाउट एनी फटीग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब बार बार रेपिटेशन कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा, इंटरवल वहाँ पे गैप होना चाहिए ताकि जो फटीग है वो थोड़ा दूर हो सके। जनरली ही शी शुड टेक द रेस्ट टू 4 to 5 मिनट इन बिटवीन द रन्स, और 4 से 5 मिनट का ब्रेक यहाँ पे ले सकते हो जब आप रिपीट करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे ये तो समझ लो 50 मीटर तक रनिंग करना है, जैसे बिल्कुल ये वीडियो आपके सामने चल रहा है लेफ्ट साइड, तो ये बिल्कुल उतना ही एरिया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। देन राइट साइड में भी आपको दिख रहा है कैसे ये ब्लॉक को छोड़ रहे हैं, इनका बॉडी पोजीशन जो आप नीचे फिगर है इसमें दिखा रहे हैं कैसे आप जब ब्लॉक से उड़ते हो कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, जो इसकी विजन दिख रहा है, जो हेड दिख रहा है, को धीरे 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, ये धीरे धीरे स्ट्रेट इनकी बॉडी हो रही है, तब जाके स्ट्रेट रनिंग करते हैं। तो कुछ ये टेक्निक्स होती हैं ये हमें फॉलो करनी चाहिए उस टाइम पे। देन हम बात करते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स की जो मैंने पहली स्लाइड में भी आपको बताए थे। अगेन वही चीज़, एक्सेलरेशन इज द कैपेसिटी टू अटेन मैक्सिमम स्पीड इन मिनिमम टाइम। कितने कम टाइम में आप स्टेशनरी पोजीशन से मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर रहे हो। सपोज आप में से कोई एक बोलता है मैं कि 30 मीटर के बाद मैं अचीव कर लूँगा, मैं 40 मीटर के बाद या 50 मीटर के बाद, हर किसी का डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी, उनकी बॉडी किस तरीके, उनकी स्पीड किस तरीके से, वो एक्सेलरेशन रन है। इन दिस ट्रेनिंग मेथड द एथलीट रन्स 20 to 30 मीटर डिस्टेंस विद मैक्सिमम स्पीड टू अटेन द टॉप स्पीड एज फास्ट एज पॉसिबल। मैंने बताया आपको डिस्टेंस आप 60 मीटर भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो, डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के ऊपर उनकी एक्सेलरेशन कितनी है। और ताकि डिस्टेंस ऐसा रखना है जिसमें आप मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने 10 मीटर रख दिया उसमें स्पीड आपकी आएगी नहीं। तो कितना जल्दी से जल्दी आप मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर रहे हो वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन रन पे। रेस्ट आपको 2 से 5 मिनट का दिया जाता है ताकि रिकवरी हो सके, फटीग दूर हो सके। और दिस ट्रेनिंग इज रेपिटेड 5 to 10 टाइम्स, जैसे पीछे भी बताया 6 से 12 बार भी कर सकते हो, 5 to 10 टाइम्स भी कर सकते हो। एक्सेलरेशन रन शुड बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर प्रॉपर वार्मिंग अप। जैसे मैंने पीछे बताया कि प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, यू मस्ट हैव वार्म अप, आपका वार्म अप प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। बिना वार्म अप के आप इंजरी को इन्विटेशन दे रहे हो समझ लो। सो इट इज़ प्रैक्टिस 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक। एक वीक में भी आप अपना शेड्यूल बना सकते हो, मंथली बना सकते हो, 10 दिन में, 15 दिन में आप, या डे में आपको कितने रेपिटेशन करने हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इन दिस मेथड स्पीड और इंटेंसिटी इज केप्ट 90 to 100%। देखो इंटेंसिटी है उसको आप समझ सकते हो कि स्पीड, तो वो 90 to 100% होनी चाहिए, मतलब आपको फुल पेस वहाँ पे रखना है एक्सेलरेशन रन के लिए, तभी आप बहुत जल्दी मैक्सिमम उसको डिस्टेंस को अचीव कर लोगे या टाइम को। ऑफ द टोटल इंडिविजुअल कैपेसिटी इट इज़ यूजुअली प्रैक्टिस विद कंपटीशन इज क्लोज। जब खासकर कंपटीशन क्लोज है आपके तब आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक बार आप ये दोबारा वीडियो जहाँ पे देख सकते हो कैसे ये लोग अपने ब्लॉक छोड़ रहे हैं, कैसे इनकी बॉडी पोजीशन है, कितने मीटर का ये खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, 50 से 60 मीटर। तो यहाँ पे हुसैन बोल्ट भी आपको तो दिख रहे होंगे बिल्कुल, जो सबसे लंबे हैं, वाइट टी शर्ट में है, ये हुसैन बोल्ट है, इनके साथ और भी हैं ये। इनकी बॉडी देखो, अभी आधे को सर नीचे है, कैसे बॉडी धीरे धीरे ऊपर आ रही है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है अपने, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा मेथड है इसका पेस रन जिसको हम बोलते हैं, ये पेस रेसेस, वो हम डिस्कस करेंगे।